जैसा कि आप जानते हैं कि हमने LT ग्रेड का लगभग 90% सिलेबस कवर करा दिया है। उर्दू कवायद, उर्दू सहाफ़त वगैरह कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिन्हें हम आइंदा क्लासेस में इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 92 में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका पढ़ेंगे। कुछ मशहूर अखबारात और कहाँ से जारी होते थे, इनसे मुताल्लिक़ अक्सर सवाल आता है। वैसे उर्दू में तो बहुत सारे अखबार जारी हुए, सारे अखबार बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और याद वाद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए कुछ अहम अखबार जिनसे सवाल रिपीट होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे 20-22 मिनट की इस क्लास में। और आखिर में आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। वहाँ पे इस क्लास पे बेस्ड हम MCQs की लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जा सकते उनके लिए डिस्क्रिप्शन में क्विज़ की, जो कि इसी क्लास पे बेस्ड होगा, लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से आप क्विज़ भी अटेम्प्ट करिएगा, ताकि जो कुछ गलतियां आप करें यहीं पे कर लें, एग्ज़ाम में गलती करने का चांस ना रहे। तो क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और ये पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने जो कुछ पढ़ा क्विज़ में कितने अच्छे से उसको परफॉर्म किया। चलिए शुरू करते हैं। क्लास लाइक कर दिया? कर दो ना। चलो शुरू करते हैं। जामे जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है। 1822 ईस्वी में ये कलकत्ता से शाये होता था। इसके एडिटर कौन थे? मुंशी सदासुख, ये जामे जहानुमा के एडिटर थे। बाज़ मुहक्किकीन ने टीपू सुल्तान के फ़ौजी अखबार को उर्दू का पहला अखबार तस्लीम किया है। फ़ौजी अखबार से मुताल्लिक़ यूपी में एक इम्तिहान हुआ था कुछ साल पहले 2018 में TGT का। फ़ौजी अखबार से मुताल्लिक़ सवाल पूछा था कि किसकी सरपरस्ती में निकलता था, तो टीपू सुल्तान की सरपरस्ती में निकलता था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में ये लिखा कि उर्दू का जो पहला अखबार है वो दिल्ली उर्दू अखबार है, जो कि 1836 ईस्वी में उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर निकालते थे। लेकिन बाद में तहकीक हुई तो पता चला नहीं, जामे जहानुमा उर्दू का बाकायदा पहला अखबार है। चलिए, तो जामे जहानुमा के बाद आईने सिकंदरी मुंबई से निकलता था। दिल्ली उर्दू अखबार ये दिल्ली से निकलता था, जिसका बाद में उर्दू अखबार और फिर अखबार ज़फ़र नाम हो गया था। खैर ख्वान हिंद ये मिर्ज़ापुर से निकलता था। ये सब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास निकले थे। 1841 ईस्वी में दिल्ली से सैयदुल अखबार जारी हुआ था। अब ये जो सैयदुल अखबार है ये किसने जारी किया था, तो सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई थे जिनका नाम था सैयद मोहम्मद ख़ान। उन्होंने सैयदुल अखबार ये अखबार जारी किया था। 1841 में ही आईने गेती नुमा के नाम से भी एक अखबार निकला था। उसके बाद 1842 में आते हैं जनूबी हिंदुस्तान का पहला अखबार। साउथ इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर जामेउल अखबार था, जो मद्रास से जारी हुआ था। अच्छा, हिंदी का पहला अखबार कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और हिंदुस्तान का जो पहला अखबार है वो हिकी गज़ट है, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको उदंड मार्तंड ये हिंदी का पहला अखबार है, याद रखना है। चलो, तो जामेउल अखबार जो है हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से का यानी साउथ इंडिया का पहला अखबार है, जो मद्रास से जारी हुआ था। दिल्ली कॉलेज, जैसा कि आप जानते हैं कि 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया, तो इसने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी। 1843 में इसने वर्नाकुलर प्रेस भी कायम किया था और कई अखबार और रसायल भी निकाले थे, जिनमें कुरानुस सादैन अहम है। इसके पहले एडिटर थे पंडित धर्म नारायण भास्कर। इसके बाद 1845 में दिल्ली कॉलेज से ही फ़वायदुन नाज़रीन नाम से एक अखबार मंजर-ए-आम पर आया था। मास्टर रामचंद्र निकालते थे। मुहिब्बे हिंद के नाम से भी मास्टर रामचंद्र ने
अखबार जारी किया था। उसके बाद 1847 में आई आज़ादी से 100 साल पहले लखनऊ में पहला अखबार शाये हुआ। लखनऊ अखबार जिसका नाम था, जिसके एडिटर लाल जी थे। हाँ, 1847 में ही मेरठ से जामे जमशेद और उम्दतुल अखबार निकलता था। उम्दतुल अखबार वो बरेली से और जामे जमशेद मेरठ से निकलता था। ठीक है, मौलवी अब्दुल रहमान की इदारत में निकलता था। आगरा से सदरुल अखबार और बनारस से सुधाकर, ये सुधाकर होगा, ठीक है, और बागो बहार जारी होता था। 1850 में लाहौर से कोहे नूर, अमृत से बागे नूर और लुधियाना से नूर अला नूर और सियालकोट से चश्मे फैज़ नाम से अखबारात जारी हुए। 1855 में बम्बई से कशफुल अखबार रिसाला जारी हुआ। रिसाला शायर कहाँ से जारी हुआ, किसने जारी किया, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मुंशी नवल किशोर ने 1859 ईस्वी में अवध अखबार शुरू किया था लखनऊ से। अवध अखबार बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। आप जानते होंगे कि एक मशहूर नावल है फसाने आज़ाद, पंडित रतन नाथ सरशार का। ये नावल ज़राफ़त के उन्वान से अवध अखबार में ही किस्तवार निकलता था। फिर 1880 में किताबी सूरत में आया। तो अवध अखबार बहुत ज़्यादा अहम है। 1859 में मुकुंद लाल ने तारीख़ बगावत हिंद के नाम से आगरा से अखबार निकाला। खैर खुदा खल्क के नाम से अजमेर से एक अखबार निकलता था। 1860 की दहाई में सरसीद अहमद ख़ान ने तहज़ीब की रोशनी फैलाने के लिए इल्मी व अदबी सहाफ़त शुरू की। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी इन्होंने इसी ज़िम्न में किया। कब किया था? 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में किया था। और फिर 1869 में ये लंदन गए थे। तो लंदन में इन्होंने 2 अखबार देखा था, स्पेक्टेटर और टीटलर। इन दोनों अखबारों की तर्ज पे हिंदुस्तान में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था 1870 में। तहज़ीबुल अखलाक के ही जवाब में मौलवी इमदाद अली ने एक रिसाला निकाला। उनके नाम से ही वो रिसाला था, उनका नाम उसमें शामिल था। आप लोगों को मेहनत ये करनी है कि इमदाद अली ने जो रिसाला निकाला उसका नाम क्या था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है उनके अखबार का नाम, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आप लोगों को इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बेंगलोर से मंशूर मोहम्मदी के उन्वान से एक अखबार निकलता था। और मुंशी सज्जाद हुसैन, इनका एक नावल हाजी बगलोल आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इन्होंने अवध पंच के नाम से, अवध अखबार और अवध पंच दोनों में फ़र्क है, समझिएगा। अवध अखबार वो नवल किशोर ने निकाला था 1859 में, और अवध पंच ये 1877 में जारी हुआ। 35 साल तक ये निकलता रहा। अवध अखबार से इसकी नोक-झोंक भी रहती थी। और एक मशहूर शायर गुज़रे हैं लिसानुल असर के नाम से, उनको जाना जाता है, और वो हैं अकबर इलाहाबादी। वो अवध पंच के लिए ही लिखा करते थे। अखबार आम, पैसा अखबार, ये अखबार का नाम है पैसा। ये दोनों बहुत ही मशहूर अखबार गुज़रे हैं उर्दू सहाफ़त की तारीख़ में। इसको महबूब आलम ने जारी किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है अलग अलग इम्तिहानों में, कि रिसाला मखज़न किसने जारी किया? शेख अब्दुल कादिर ने। कब जारी किया? सन 1901 में। कहाँ से जारी किया? लाहौर से। तो ये एक लाइन से 4 सवाल बनते हैं, तो आप लोगों को ख़ुसूसी तौर से इसे देखना है। 1901 ईस्वी में शेख अब्दुल कादिर ने लाहौर से रिसाला मखज़न जारी किया, जो कि रोमानवी तहरीक का सपोर्टर था।
रूमानी तहरीक को रिसाला मखज़न से काफ़ी फ़रोग़ मिला। फिर अलीगढ़ में आइए 1903 ईस्वी में हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाला निकाला। उर्दू मुअल्ला के नाम से गालिब की भी तसनीफ़ है, किस सिन्फ़ की है आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसी दौरान 1910 वाली दहाई में एक अखबार ज़मींदार निकलता था जिसको मुंशी सिराजुद्दीन ने निकाला था और बाद में उनके बेटे ज़फ़र अली ख़ान ने उसकी इदारत संभाली थी। अक्सर पूछा जाता है ज़मींदार के मुदीर कौन थे, तो ऑप्शन में ज़फ़र अली ख़ां ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ज़फ़र अली ख़ां इसके मुदीर थे। ठीक है, शुरू किसने किया था? ज़फ़र अली ख़ां के वालिद सिराजुद्दीन ने। फिर 1904 में आइए हिंदुस्तान के नाम से एक हफ्तावार निकलता था। 1907 में शांति नारायण भटनागर ने इलाहाबाद से स्वराज्य के नाम से एक अखबार निकाला। उसके बाद राशिदुल खैरी यासियात, और इनकी तसानीफ़ में यासियात होती थी। यासियात, अरे इनको मुसव्विर गम कहा जाता है अल्लामा राशिदुल खैरी को। तो इन्होंने एक रिसाला इस्मत के नाम से निकाला। ठीक है, मुसव्विर गम है अल्लामा राशिदुल खैरी। बरकतुल्लाह भोपाली ने इस्लामिक फ्रेडर्निटी के नाम से एक उर्दू रिसाला 1915 में टोक्यो से निकाला था। देखो, अंग्रेज़ी नाम है इस्लामिक फ्रेडर्निटी और ये टोक्यो से निकलता था। बरकतुल्लाह भोपाली ने निकाला था। अल हिलाल और हमदर्द, ये दो अखबार बहुत ज़्यादा अहम हैं, सबको पता है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला था और हमदर्द मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था। और कॉमरेड अंग्रेज़ी में यही निकालते थे, मोहम्मद अली जौहर। इनका एक स्टेटमेंट है या फिर एक शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये एक मिसरा है। दूसरा मिसरा आप लोग कमेंट में लिखें। ये कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है किसका शेर है। देखो, मेरे जहन से पहला मिसरा निकल गया है। हाँ, कत्ले यजीद मरगे नहीं, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। ये पहला मिसरा है मोहम्मद अली जौहर का। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में उत्तर प्रदेश में आया था, तो आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने कामरेड और हमदर्द के नाम से रिसाले निकाले थे। कामरेड अंग्रेज़ी में निकालते थे। और अल हिलाल जब बंद हो गया था तो उसी की जगह पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग निकाला था। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तलाशे हिंद के नाम से रईस अहमद जाफरी ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। 1926 में हामिदुल्लाह अंसारी ने मदीना के नाम से अखबार निकाला था, बिजनौर से निकलता था। 1916 में लाहौर से सियासत नाम का एक अखबार निकलता था जिसको सैयद हबीब इदारत करते थे। 1920 में लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम के नाम से एक रिसाला निकाला। लाहौर ही से महाशय कृष्ण ने प्रताप नाम से एक अखबार निकाला। और अनीस अहमद अब्बासी हकीकत के उन्वान से लखनऊ से अखबार निकालते थे। हैदराबाद से रहनुमाए दक्कन अखबार निकलता था। देखिए, अखबारात का जो जगह है वो अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने जगह पे ज़्यादा फोकस किया कि कौन सा अखबार कहाँ से निकलता है। एक अखबार के मुतअद्दिद मुदीर हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से निकलता है आमतौर से अखबार। ठीक है, दिल्ली से रियासत अखबार निकलता था। 1924 में कश्मीर से रणवीर निकलता था। रणवीर अखबार कहाँ से निकलता है? कश्मीर से निकलता था। ठीक है, 1924 में शुरू हुआ था। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने सच के नाम से अखबार निकाला जो बाद में सिद्क हो गया, और फिर सिद्क जदीद के नाम से भी यही अखबार था। एहसान के नाम से अल्लामा इकबाल की सरपरस्ती में एक अखबार निकलता था जिसके एडिटर थे मुर्तज़ा अहमद ख़ां मैकश और मौलाना चिराग हसन हसरत। आज़ादी के दौरान में जब फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनमें एक फ्रीडम फाइटर हयातुल्लाह अंसारी थे जो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल कर के कौमी आवाज़ के नाम से एक अखबार निकालते थे।
यानी कौमी आवाज़ के सरपरस्त जवाहरलाल नेहरू थे और इसके मुदीर हयातुल्लाह अंसारी थे। अब कुछ अहम अखबारात जो कि अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों से निकलते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हैदराबाद से सियासत मुंसिफ एतमाद। उत्तर प्रदेश लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आग सहाफ़त उर्दू राष्ट्रीय सहारा, ठीक है। और कानपुर से सियासत गुबारेरा रामपुर से और आज़ाद बनारस से, ठीक है। तो ये सब उत्तर प्रदेश के अखबार हैं। देखो, आग सहाफ़त और उर्दू राष्ट्रीय सहारा ये तीनों लखनऊ के, कानपुर का सियासत, गुबारेरा रामपुर का और आज़ाद बनारस का ये अखबार है। दिल्ली से बहुत सारे अखबार निकलते हैं, रिसाले निकलते हैं, लेकिन कुछ अहम है मैं बता देता हूँ। दावत है, आवाम है, मुल्क मिल्लत है, सवेरा है, तेज, प्रताप और मिलाप, ये सब अखबार दिल्ली से निकलते थे। पटना से संगम और पटना से काजी अब्दुल वदूद एक रिसाला निकालते थे मासिर के नाम से। श्रीनगर से मज़दूर और आफताब, जम्मू से उजाला और इमारत, पंजाब से हिंद समाचार, ये सब अखबार निकलते थे। कलकत्ता से इमरोज़, आबशार, गाज़ी, अखबार मशरिक़ और आज़ाद हिंद। बम्बई से इनकलाब, बम्बई से एक अखबार निकलता है शायर के नाम से, ठीक है। और इसको सीमा अकबराबादी निकालते थे। उर्दू टाइम्स भी निकलता है बम्बई से। बेंगलोर से सालार, सुल्तान और नवाए शाम। हुगली से कर्नाटक टाइम्स। ये सब अखबारात व रसायल थे जिनके बारे में हमने बता दिया। इसी के मैंने क्विज़ बनाई है। अब वो क्विज़ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा या फिर आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तक जो आपने हमारे साथ वक्त गुजारा वो आपके कितना करामद हुआ उसको जानना है तो आपको क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में।